जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, 9 फरवरी 2026 को इस बार अष्टमी पड़ रही है और उस दिन सोमवार पड़ रहा है। इसलिए यह जो दिन है, अष्टमी का जो दिन है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस दिन जो भी उपाय आप करेंगे, निश्चित रूप से उन उपायों से आपके संपूर्ण कष्ट, सारी परेशानियां और यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो आपको, यदि आप वास्तविकता में अपने जीवन में बहुत परेशान रह चुके हैं, आपके जीवन में निरंतर परेशानियां बनी रहती हैं, लाख उपाय करने के बाद भी आपकी जो परेशानियां हैं वह आपसे पीछा छोड़ती ही नहीं है। यानी निरंतर आपकी परेशानियां आपके पीछे पड़ी रहती हैं। एक परेशानी समाप्त होती है और दूसरी परेशानी प्रारंभ हो जाती है। यानी जितना हम परेशानियों से बचने का प्रयत्न करते हैं, परेशानियां उतना ही अधिक हमें घेरे रहती हैं। तो इस प्रकार से वास्तविकता में यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक संकटों से गुजर रहे हैं, बहुत अधिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो आपको 9 फरवरी यानी अष्टमी के दिन, यानी सोमवार के दिन, अष्टमी तिथि को यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। केवल छोटा सा उपाय है, आपको कुछ नहीं करना है। यह उपाय आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है। फिर आप देखना कैसे आपके जीवन में वास्तविकता में परिवर्तन होता है। करना क्या है, क्या उपाय करना है, आपको ध्यान से सुन लेना। अष्टमी के दिन सुबह के समय आपको शंकर भगवान के मंदिर में जाना है और 1 लोटा जल आपको अपने घर से भरकर लेकर जाना है। 1 लोटे में जल लेकर जाना है और 1 बेलपत्र का पत्ता आपको लेकर जाना है। यानी 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल आपको लेकर जाना है। एक डिब्बी में थोड़ी सी शहद लेकर जाइए और थोड़ा सा घी, देसी घी लेकर जाइए। जब आप शिवलिंग यानी शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाए, शिवलिंग के पास पहुंच जाए, तो आपको वहां जाकर क्या करना है कि जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं, जिसमें 3 पत्र होते हैं, 3 पत्ते होते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र का बीच वाला पत्ता है, उस पत्ते में आपको शहद, पूरे पत्ते में शहद को अच्छी तरीके से लगा देना है। शहद, जो शहद होती है, उसको बीच वाले जो बेलपत्र है उसके पत्ते में आपको शहद लगा देना है। इसके बाद ये अगल बगल के जो दोनों पत्ते हैं, इन दोनों पत्तों में आपको घी का लेपन कर देना है, अच्छी तरीके से घी लगा देना है। ठीक है। बेलपत्र में बीच वाले पत्ते में शहद और अगल बगल के जो दोनों पत्ते हैं, इन दोनों में आपको घी लगा देना है। ठीक है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र है जिसमें आपने शहद और घी लगाया है, उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर सामने की तरफ, जिस साइड जलाधारी होती है, जहाँ से शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है, जहाँ से जल बहता है, उसी तरफ यानी सामने की तरफ आपको उस बेलपत्र को क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है और यह उपाय आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है। यानी आप 9 तारीख को यह उपाय कीजिए, सोमवार है, सोमवार, इसके बाद अगले सोमवार को कीजिए, फिर अगले सोमवार को कीजिए, फिर अगले सोमवार को कीजिए और अंतिम सोमवार यानी 5वें सोमवार को आपको यह उपाय करना है। 5 सोमवार तक लगातार आपको यह उपाय करना है। आप देखना आपकी बड़ी से बड़ी समस्या किस तरीके से दूर हो जाती है। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना भी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको मैं बताना भूल गया कि जब आप बेलपत्र शिवलिंग पर चिपकाएं, उसी समय आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, जो भी परेशानी हो, जो भी कष्ट हो, उस कष्ट को आप भोलेनाथ के सामने कहते रहें, अपने मन में बोलते रहें कि हे भोलेनाथ, मेरा ये कष्ट है, मेरी ये परेशानी है या मेरी ये मनोकामना है, आपसे निवेदन है कि मेरी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसे दूर करने का आप प्रयत्न करें। मैं यह उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कर रहा हूँ। इस तरीके से आप भगवान शंकर के सामने बोलते रहें और वह जो बेलपत्र है उसे
शिवलिंग पर सामने की तरफ चिपका दे। बस इतना सा काम करना है, इसके अतिरिक्त आपको ना कोई मंत्र करना है, ना किसी प्रकार का कोई जप करना है। इतना काम करके आपको वापस घर आ जाना है। तो इस तरीके से आपको लगातार 5 सोमवार तक यह उपाय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय बागेश्वर धाम।